स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की एक ऐसी घटना की जिसने ना सिर्फ रूस बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। रूसी क्रांति। हमारे पास रूसी क्रांति इतिहास और प्रभाव से कुछ मुख्य बातें हैं और हमारा इरादा है कि हम इसे समझें कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों ये आज भी इतना महत्वपूर्ण है। मतलब सोचिए, सदियों पुरानी ज़ारशाही खत्म और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बना। हाँ। वो भी सिर्फ कुछ महीनों में। कैसे हुआ ये सब? चलिए इसी पर गौर करते हैं। तो क्रांति से ठीक पहले रूस कैसा था? हाँ, जार निकोलस दूसरा का शासन था बिल्कुल निरंकुश और आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 80% गरीब किसान थे। हाँ बिल्कुल, उनकी हालत बहुत खराब थी। मतलब एक तरह की अर्ध सामंती व्यवस्था थी। और शहरों में मजदूरों की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। बहुत बुरी परिस्थितियों में काम करते थे, लंबे लंबे घंटे। और फिर ऊपर से आ गया प्रथम विश्व युद्ध। हाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध तो एक तरह से विनाशकारी साबित हुआ रूस के लिए। हाँ। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा नहीं थी, खाने पीने की भारी कमी और सेना का भारी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। 1917 आते आते तो 20 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए थे या घायल थे। तो जाहिर है जनता का गुस्सा बढ़ रहा था। जार सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप था और ऐसा लगता था कि उन्हें लोगों की तकलीफों की कोई परवाह ही नहीं है। इसी माहौल में पहली क्रांति हुई फरवरी में। हाँ, फरवरी 1917 की क्रांति। और ये भी दिलचस्प है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हजारों महिला मजदूर सड़कों पर उतरी। जी, रोटी और शांति के नारे लगा रही थी। और देखते ही देखते ये एक आम हड़ताल बन गई। और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब सैनिकों ने उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। हाँ बिल्कुल, कुछ तो उनके साथ शामिल भी हो गए। बस वहीं से खेल पलट गया। नतीजा ये हुआ कि जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी मार्च 1917 में। और इसी के साथ 300 साल पुराने रोमानोव वंश का अंत हो गया। फिर एक अस्थायी सरकार बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, उन्होंने युद्ध जारी रखने का फैसला किया और ये बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और यहीं पर बोल्शेविकों को मौका मिला। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। हाँ, उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा था, शांति, जमीन और रोटे। बिल्कुल, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये उनकी रणनीति थी। युद्ध खत्म करने का वादा, किसानों को जमीन देने का वादा, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण का वादा। अस्थायी सरकार ये सब कर नहीं पा रही थी, तो बोल्शेविकों की लोकप्रियता बढ़ती गई, खासकर पेट्रोग्राड और मॉस्को सोवियत में। और फिर आया अक्टूबर 1917। 25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने लेनिन और ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये एक सुनियोजित कदम था। पेट्रोग्राद में जो मुख्य जगह थी, टेलीग्राफ ऑफिस, पुल, रेलवे स्टेशन, उन पर नियंत्रण कर लिया। और विंटर पैलेस पर धावा बोलकर अस्थायी सरकार को हटा दिया। और ये काफी हद तक बिना खून खराबे के हुआ, क्योंकि अस्थायी सरकार का समर्थन तब तक लगभग खत्म हो चुका था। सत्ता में आते ही बोल्शेविकों ने तेजी से कुछ फरमान जारी किए, जैसे शांति का फरमान, जिससे रूस पहले विश्व युद्ध से बाहर हो गया। हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, ब्रेसलिटोव्स्क संधि में काफी इलाके गंवाने पड़े थे। जी। फिर जमीन का फरमान आया। निजी जमीन खत्म करके किसानों में बांट दी गई और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी से समाजवादी राज्य की नींव पड़ी। हाँ, लेकिन एक और बात हुई। जनवरी 1918 में उन्होंने संविधान सभा को भंग कर दिया। अच्छा, जिसमें उनका बहुमत नहीं था। बिल्कुल, ये साफ था कि वो सत्ता किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। तो सत्ता तो मिल गई, लेकिन क्या इसके बाद शांति आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके फौरन बाद एक बहुत ही क्रूर गृहयुद्ध शुरू हो गया। 1918 से 1922 तक चला। रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच। हाँ, बोल्शेविक यानी रेड आर्मी और उनके विरोधी यानी व्हाइट आर्मी। व्हाइट आर्मी में कई अलग अलग गुट थे। अंत में बोल्शेविक जीत गए, लेकिन लाखों लोग मारे गए इसमें। देश बर्बाद हो गया। और इसी के बाद यूएसएसआर बना। जी, दिसंबर 1922 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का गठन हुआ। इस क्रांति का असर सिर्फ रूस तक नहीं रहा, दुनिया भर में समाजवादी कम्युनिस्ट आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिली। और इसने इस शीत युद्ध की जमीन भी तैयार की। बिल्कुल, लेकिन ये भी सच है कि इसके साथ ही एक पार्टी की तानाशाही और मानवाधिकारों के दमन का एक लंबा दौर भी शुरू हुआ। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, रूसी क्रांति गरीबी, असमानता, जार के निरंकुश शासन और पहले विश्व युद्ध की तबाही का नतीजा थी। इसने कुछ ही महीनों में राजशाही को खत्म किया और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाया। हाँ, और इसने 20वीं सदी के इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला।
यह एक सवाल सोचने लायक है। अगर मान लीजिए रूसी क्रांति नहीं हुई होती तो 20वीं सदी का इतिहास कैसा होता? दुनिया का नक्शा, विचारधाराओं की लड़ाई, शीत युद्ध, सब कितना अलग होता? हाँ, ये सोचने वाली बात है।